दोस्तों, श्री कृष्ण की कहानियाँ और उनके अनमोल विचार हम अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं। उनकी वाणी अमर होती है और उनकी कहानियाँ अद्भुत, रोचक और गंभीर। उनकी कहानियों में दिखाई देने वाला अद्भुत रहस्य, प्रेरणादायक संदेश और विचारशीलता आज के समय में भी महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने जीवन में उनके अनमोल विचारों का अमल करना और उनकी कहानियों को सुनना और समझना आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देगा और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। इसलिए आराम से बैठें और इस यात्रा में मेरे साथ शामिल हों, क्योंकि हम उन विचारों को आपके जीवन में फिर से उजागर करने जा रहे हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं, जो सही और गलत को नहीं जानता और जो सत्य के प्रति समर्पित नहीं, वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। आपको ऐसी कोई चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिसके कारण आपको बाद में शर्मिंदा होना पड़े। वह व्यक्ति जो सत्य के प्रति समर्पित है और जिसका अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण है, वह वास्तव में जीवन में सफल होता है। अशांत मन से धनी होने से अच्छा है कि निर्धनता में शांत मन से जीवन व्यतीत किया जाए। किसी को भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, भले ही वह बहुत संकट में हो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो डर किस बात का। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। दुनिया में सभी दुखों का कारण यही है। सत्य, संयम और अहिंसा का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। किसी और के संपूर्ण जीवन की नकल करने से बेहतर है कि आप अपना जीवन जिए, भले ही वो संपूर्ण ना हो। यह करने से आपको अधिक खुशी और तृप्ति मिलेगी। कुदरत के फैसले पर शक मत करिए। अगर किसी को सजा मिल रही है तो गुनाह भी किया होगा उसने। इंसान कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ या आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ या अहंकार है। अहंकार इंसान को नष्ट कर देता है। दोस्तों, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और जब हमारी इच्छाएं पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन के हर संदर्भ में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अच्छी किस्मत से लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को पूजते हैं, और बुरी किस्मत से लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो। भविष्य की चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर चुका रहा है। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर खुश हो रहे हो, बस यही खुशी तुम्हारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहें। दोस्तों, अत्यधिक क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तब तर्क ही नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पूरी तरह से पतन हो जाता है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानिए दोस्तों, महाभारत नहीं होता। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना दोस्तों। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने इसी बात से टूटते हैं कि लोग क्या कहेंगे। रिश्ता उसी से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्म का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। हद से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है दोस्तों, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। माधव कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानिए। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठा फल हो। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण करता है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आप अपने आज को अच्छा करें। बात इतनी मधुर रखें कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो रही हो। किससे कब और कितना बोलना है, अगर आपने ये समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। माधव कहते हैं, निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। समय आने पर सबको मिलता है,
और समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। सिर्फ दिखावे के लिए आप अच्छा मत बनो, क्योंकि मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। यदि आपके पास कोई समस्या हो तो उसका समाधान खोजें, उससे दूर न भागें। आप अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति के लिए प्रसन्नता किसी भी लोक में नहीं है। जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दें, ना क्रोध में उत्तर दें और ना ही दुख में कोई निर्णय लें। जो केवल अपनी पीड़ाओं को गले से लगाकर जीता है वह निर्बल बन जाता है, किंतु वो व्यक्ति जो सारे संसार की पीड़ाओं को गले से लगाकर जीता है वह बलवान बन जाता है। यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है तो आप स्वयं। सच्चे और अच्छे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और ना ही उधार लिए जा सकते हैं। धन्यवाद।